अरे तेरे बदन पर संसदी चलू रंगा नजर आए। साले करूँ झगड़ा बना था तो साले मेरा पैर पकड़ के खींच लिया। अपन समझ साले चलते ही झगड़ा खड़ा गया। झगड़ा न छोड़ा हो तो नीचे जाते तो उठा के नहीं साले कहीं आगे खा ले जाए। साले मेरा पैर पकड़ के खींच लिया, मैं गिर गया। साले मेरे चोट हुआ गई, मेरे की बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गई और क्या ऐसे बेइज्जती होता और कैसे होती है बेइज्जती? क्या साले तू मेरा नौकर पैसे के कभी समझने नहीं भतीजा साले क्या दे? क्या दे? क्या है? अबे मैं बहुत से बोल रहा हूँ। इनका बेटा था, इनका बेटा था, इनका तू बेटा था तो हाथ बाप तक इज्जत कर। एक बात हमारे सुनिए सर, इनका इज्जत हमारे बात का सुनिए मगर हम क्या करें? ऐसे न करते, ऐसे न करते। जैसे तो हर खिया वफादार पुस्तक तेरा काम करता। क्या है? वफादार कुत्ता की तरह साले वफादार उसका कर रहा है। कुत्ते की मिसाल दे रहा है। तो साले कुत्ते की मिसाल मुझे दे रहा है। सब कुत्ते वफादार होते हैं। सब साले हम सब बोलत रहे तेरा हमका सबक में से रुस समझता। ये देखा मैं देखो कब देता हूँ। आई बात ना कर, बॉडी देख के बात करा। भैया ये रही गाड़ी देखिएगा जैसे छेली मुर्गी लाना कहे लगता हमें हुआ। अगर चिंता ने दूध दिया है तो आज चल रहा है देख रहा है ताऊ से बात कर रहा है। हम मैनेजर की राय बर्दाश्त करी। इसकी क्यों बर्दाश्त कर रहा है? माई दूध पी के आई है खाता। अगर तुम माई दूध पी के आई है ना आज हम मेहरारू दूध पी के आ जाएगी। साले को मेरा साले तू अपनी बीवी का दूध पीता है? क्या कहता है आप? अरे तू तो बोल रहा है हमारे खिए यादव जी 1 लीटर डेली दूध पहुँचाओ थी। आधा लीटर हम पी थी, आधा लीटर हमारा मेहरारू पिया था। आज हमारा मेहरारू चली गई थी, जयंती मना रहा वही चली गई थी। हमारे भूख लग रहा, हम मेहरारू वाला हिस्सा तो धो पी गए। एक बात हमारा सुन ले, हम खड़ी है हम खड़े हैं तो हमारे रहते हुए हमारे बाबू तू छुई के दिखावा तो अगर झटका में ले यही बता। साले तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है। अभी तो राहुल है इस समय कमरे में है। कमर की लाइट चली गई है। अबे लाइट जल रही है, समझ रहा तुझे उठाकर पूरा दिया, तुझे गहरी चोट आ गई इसलिए तुझे अंधेरा सूझ रहा है। मैनेजर साहब हमका ले चला जल्दी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करावा। अल्ट्रासाउंड में वो जो मारे बाहर जो मारे बोला तो हमारे बच्चे दानी फाड़ गया। बच्चेदानी फट गई साले की, कोई औरत है बच्चेदानी फट गई, सारे बोलना नहीं आता। तूने मेरे गिरबान हाथ लगाया है, मेरा कौन क्या है, लेकिन याद रखना इस दुश्मनी का बदला तुझसे न चुकाया तो मेरा नाम प्रभु सी राजपूत नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा तो दूसरी में भलाई
मैं तेरी देख लूंगा, मैं तेरी देख लूंगा, कहा देख ले भाई तू 4 मिनट बहुत कहा देख ले संदीप तो हाथ जूता देख के ले क्या करेगा जूता देख के? हाथ जूता देख के क्या करेगा देख के? क्या करो 80 रुपये किलो खरीद मुन्ना संदीप, अरे मुझे जैसे आज का डर था आखिर में वही हुआ। ये भगत सिंह मेरे ऊपर रांचे लगाते जा रहे हैं, कहाँ मुझे दिखाओगी बोला, कहाँ मुझे दिखाओगी? ये है कुछ चाहिए भी कुछ चाहिए, मगर ये तो ऊपर वाला जानता है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, देवर भाभी का है कि माँ बेटे का है। लेकिन बाबू ना मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज और शाम 4 बजे तक वापस आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, रोना मत भाभी, नहीं तो मेरा कॉलेज में दिल नहीं लगेगा। बोला संदीप जल्दी आना, अब तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हो गई। बोला क्या मेरे नसीब में आंसू के सिवा कुछ नहीं दिया, तो मैं कहाँ जाऊँ? कोई अब न देखेंगे, कोई अब न देखेंगे, घेरे मुठिया
प्यासी तरफ रही हो अरे तन से छूटे पसीना मदीना बना दे। मैनेजर साहब रोज वादा करते हैं सेठानी जी शाम को आऊंगा नहीं कल मिलूंगा। रोज वादा करते एक दिन भी मिलने नहीं आते और रोज का इंतजार करते थक जाते। अगर आज नहीं आएंगे ना तो सीधा जाऊंगी मिल फिर उनकी खबर लूंगी। इंतजार करती हूँ आज भी वादा किया है कि मिलूंगा जरूर लेकिन अभी तक आए एक देखिए हमारे को कुछ है तो होरी की राय हम बेशर्मत यही ना मतलब अरे मतलब नान भरे लवंडा समझ को हमका तुहका पटक पटक मारे अरे हमका तो मरबे भो तुहका जूता जूता मारे। ये बात पूरा गांव में आपकी तरफ फैल गई बा जही सुनत है बिना पानी के खाल टूटा बात तो सही कह रहा है बेइज्जती तो हो गई। इस बात को सिफारिश कैसे बताओ मुझे बड़ी शर्म लग रही है। अब जूता खाए ये है बेशर्मा बन के बतावा। बात तो सही कह रहा। अरे रहो कहाँ मुँह लगता है ले बतावा बता दे तू ही बता दे बाबू साहब हमें हर चीज आगे तू ही बता देना। बताई नहीं हाँ बता दे सेठाइन हम हो मैनेजर साहब अब है दुन्नव जने आवत है मरवाए मुँह लटका के ऐसे बोला जाता है। अरे ये कहो कि मार खा कर रहे हैं अपमानित होकर आ रहे हैं ऐसा बोला जाता है ना बाबू साहब मार दे हमें पेड़ में लागत हमारे बच्चे तानी गांठ पर तब तो आज मैं तेरी बच्चे का नहीं बदलवा दूंगा बदलवा जी देखिए अगर है वैसी दवाई बताए हैं क्या बताए हैं कहने लोटा माठा रहे गांठ हरती है
बाबू साहब माखन आई है, एक गाठ खड़ी हल्दी है। खड़ी हल्दी? हाँ वो चलते ही ले चल साले खड़ी हल्दी ले और जमीन में पिटका होके धीरे धीरे डाला उसको। लड़के गलाओ जा मैनेजर साहब ये बाबूआ क्या कर रहा है? बात सही कह रहा है। क्या हम लोग अपमानित हो रहे हैं और वैसे भी अपने घर में क्या हो रहा है इसके विषय तुम्हें कोई जानकारी तो है नहीं। अरे आपका अपमान कौन किया? कौन है और जानते क्या हो रहा? साफ बोलिए ना। जानना चाहते हो तो सुनो सारी बात बता रहा है। गांधी बोलिए। कमला विधवा के प्यार में पड़ा संदीप कमला है उसी के प्यार के चक्कर में संदीपा पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि सारा कारनामा हम और राहुल दोनों ने आज अपनी आंखों से देखा और जब उसे कुछ कहने लगा तो हम दोनों के ऊपर हाथ उठा दिया। अरे इतना ही नहीं, संदीपा मुझे जूते से ही मारा है। संदीपा गलती कर जूता से? हाँ सहारी कमला विधवा के चक्कर में उसी के प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैनेजर साहब अगर ये बात सच है तो आप मेरी बात सुनिए। बोलो। नाक कटाने की बात कर रहे हो? अरे नाक कटाने में बाकी कहा रखा है। सोचने वाली बात है कि जब कमला विधवा है तो उसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? उसके पेट में संदीपा का बच्चा भी पड़ रहा है। अरे मेरी भाई हो। अगर नहीं विश्वास तो चलकर अपनी आंखों से खुद देख लो। मैनेजर साहब अगर ये बात सच है तो इसी वक्त मेरे साथ चलिए। उस कमला अचानक जी को आज मैं घर से मार मार के ना भगाऊं तो मेरा भी यहाँ करना से खाना। चलो इस सब चलते अब भाई हम अयोध्या से लौटा ही। अयोध्या से आवत है यही के मिस्त्री राजमिस्त्री बहुत चकुआ घर बनाई थी। विश्वास कर जेकर जेकर घर बनाई दिन चुआ नहीं खाली रात भटकता है। मजूरी मांगेंगे जूता चप्पल से मार खाए मजूरी मांगे बन गई दिन। अच्छा तो 10 एक के मसाला से मंदिर बनाऊ, ऐसा मंदिर बनाऊ चाहे जितना आंधी हो चाहे तूफान
कल जो मौसम खराब देखा था 4 दिन उठा के लगे मैं भाग सका न देखा। मंदिर बन के तैयार होगी रात में तो जनाब लोग अब चलते भैया है दर्शन करें। आप लोग सोचते हो भैया है कि मंदिर में लागत कितना लगी हो, कि मंदिर में ज्यादा ना हम हो और फुलरू दोनों दिन में जोड़े रात बांटे हैं। तब पता चला कि मंदिर में 50 रुपये लग गया। चली देर में हाथ धोई पूजा पाठ कर गई ना, हमारे गाँव भर अगर ज्यादा है हमसे भैया घंटा ही लाई गई है। चलते हैं वाले मन सपना के महल बना रे, मन सपना के महल बना रे, दुनिया खेला चलावे जिंदगिया खेला समझा। श्री प्रभा भोले साहब ये सौरभ प्रधान जी, ये सौरभ प्रधान जी ये सीन देखते हुए 101 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। हमारे माननीय श्री प्रभा भोले साहब ये प्रोग्राम सरोज जी जो कि सीन देखते हुए 11 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। मुरली वाले श्री कन्हैया, मैं बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी पूजा की भगवान। अरे मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई जिसकी सजा मुझे ये दिए तो मेरी दुनिया उजाड़ दिए भगवान। मेरा सब कुछ नहीं लिए, अब मेरी लाज तेरे हाथ है कन्हैया, मेरी लाज रखना मुरली वाले, मेरी लाज रखना मुरली वाले, मेरी लाज रखना।
काफाने हरे थे पूजा पाठ कर सुहागी बरत चाहती है हर जाना देते ये क्या कह रही हो माँ? अरे कोई विधवा पूजा करके सुहागन नहीं हो सकती माँ। अब मैं क्या सुहागन होंगी? अरे मेरी तो दुनिया जल गई। लेकिन मुझे मार क्यों रही हो माँ? मेरी गलती क्या है? आखिर मुझे मार कर क्या पाओगी माँ? मैं तो खुद ही मर चुकी हूँ, जिंदा लाश हो जाएगा। मारो क्या ये बताओ तेरे कोट में लड़का क्या कर पाता है? ये मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है माँ। स्वर्गवासी पिया के निशानी के साथ ही बाबा भगा देवरे साथ सुनो ही माता किसी का नहीं तेरा मेरे बेटे मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है माँ। मेरे बेटे समान देवर पर नाम से मत लगाओ। अरे संदीप मेरा दिलवर नहीं है, मेरा बेटा है। अच्छा, मैंने उसे कभी अपना देवर नहीं अपना बेटा समझती। झूठ बोल मेरे माँ बेटे के रिश्ते में कलंक मत लगाओ माँ। हरि से अपने घर से सफानी
विधवा होकर के सहागन बनना चाहती है। अरे कुछ बात अवश्य क्या होता है रे, भागे पुराने मैले घुसले हुआ तो सफेद सुहागन की साड़ियां पहनकर सुहागन बनना चाहती है। मारो मारो मुझको तेरी पूजा करूंगा, तेरी आरती मारूंगा। अरे वाह, मुझे मत मारो, मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी, यहाँ कभी नहीं आऊंगी। माँ मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। आपको घर छोड़ के हट जाओ, लेकिन ऐसे ना है। मनीजा साहब देख क्या हो, उतार लो कपड़े, ये तो फटे पुराने हुए और बातें भगाओ। सही कहा कमला, नहीं जाने से पहले ये जो सुहागन की साड़ियां पहन रखी है उसे उतार दे। अरे तुझे जो विधवा तरह से पहनना चाहिए, फटे पुराने वाले बदले या तो सफेद, उसे उतार दे। ये तेरे दादा शोभा नहीं दे रही है, इसे उतार दे। ला इसे। मेरे बच्चे मत उतारो। फटे पुराने वाले कुचले, उसके बाद यहाँ सजा। चल इसे उतार। मत उतारो, मुझे जाने दे। मेरे कपड़े मत उतारो, मैं यहाँ से चली जाऊँ कि मुझे जाने दो। इसे उतार दे। फटे पुराने पहले कुचले कपड़े, उसके बाद जाए यहाँ से। चल इसे उतार। भगवान क्या मेरी लाश बचाने नहीं आओगे? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आ जाएगा।
देखी दिया भकार गाड़ी से तो बचा तू अच्छा करो भगवान मेरी पुकार सुनने वाला द्रौपदी के मगनवा दहिया बनाने वाले पुतले उसे कहें हराम खोर हद दफा हो जा और नहीं तो मारते मारते हराम खोर बची जान ले यहाँ से निकल जा। अरे हराम खोर भंवर सिंह, मैं तो तुझे सब दिन अपना भाई माना। कौन भाई कैसा भाई है? आज भगवान मेरी दुनिया उजाड़ दिए तो मेरा नौकर होकर मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है।
याद कर हरामजादे, अगर ये बात मेरे देवर संदीप को पता चल गया तो तुझे कुत्ते की मार ले हरामजादे, जी भर के मार ले। अगर मैं दुनिया में जिंदा रह गई जब तक मैं अपने अपमान का बदला तुझसे नहीं चुकाऊंगी। तेरी बोटियां मोड़कर खाना गई तो मेरा नाम कमला नहीं ले। अरे जब तू जिंदा रहेगी तब तो। हरामजादे, कहा गया है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकता रे कमीने। अब तू हरामजादी कुतिया बेचा रंगी हर जाए, तू मुझे बेचा कह रही है, मेरे बेटे समान देवर पर लांछन लगा रही है। अरे हरामखोर बेचा तो तू है, रंगी हर जाए तू है कि तेरा पति अभी इस दुनिया में जिंदा है, उसके बावजूद इस हरामजादे हिजड़े से लड़ाइयाँ बना रही है। क्या जानते हैं कुतिया, मैं तेरी करतूत जानती नहीं। हरामखोर, आज है तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। ना तू मेरी सासू ना मैं तेरी बहू। जाते जाते तुझे सबक देख के जाऊंगी ताकि देखने वाली कोई भी सास अपनी बहू के साथ ऐसा अत्याचार ना करे। हरामजादी, तू मेरी सारी हरामजादे कुत्ते से उतरवाई है। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रह गई, जब तक तेरी साड़ी अपने हाथों से उतार कर तुझे लात मार कर इस घर से नहीं भगाऊंगी, ये बाल कभी बांधूंगी नहीं। यार माँ तू क्या देख रही है? मार से मार। सपना देख हरामजादी क्या रंगी, हम सबको मारने का सपना देख रहे हैं। हरामी, सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं रे कुतिया। अरे रंगी, पत्ते झड़ गए लेकिन अभी तेरी ऐठन नहीं गई ना। जाएगी भी नहीं, नहीं जाएगी तो मैं तेरी सारी ऐठन छुड़ा दूंगी। बोल रहा कर्मावती, हमारा तुम्हारा क्या लेकर भाई कुछ नहीं। एक और में कहा गया है खिजी बिल्ली खम्भा नोचे, इसके बस का कुछ नहीं था, ये सिर्फ खम्भा नोच रही है। मैं चाहता उसे यहीं पर गोली मार सकता था, लेकिन लाश गायब करना मुश्किल हो जाता। बहरहाल ये भाग कर जा रही है, मैं इसके पीछे बढ़ूंगा, रास्ते में जहाँ पाऊंगा इसे तैनात गोली मार दूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। अपना ख्याल करना। एक जिंदा नहीं छोड़ा छोड़ूंगा इसे, जितना नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ, जाता मोड़े पर हाथ छोड़ेगा। मौका मारिस, कर्मावती से घंटा मारिस, सुकून करो अपना वो खाए के ना दे। देखी थे बात देखा अब सेठनिया कर्म मार खाए
मैंने सोची थी मेरे भाई का सारा मिल जाएगा, उसका भी सारा छूट गया मालिक। अब मैं सोच रही मैं कहाँ जाऊँ, चले थोड़ी देर यही बैठ कर आप करूँगी, उसके बाद घर तो चलोगी। चले अरे मेरी प्यारी बहना, बहना क्या है? बहना कहते हैं। अरे बहन, अरे भैया मैं तो आपको नहीं पहचान रही हूँ। मुझे नहीं पहचान रही है? नहीं। अरे बहन, वही मैं तेरा रेडीमेड भाई राहुल भिखारी हूँ बहन। तो याद आ गया भैया। याद आ गया? और अच्छे हो ना? अच्छे है, अच्छे है, अच्छे है। आजादी मुलाकात की। अरे भिखारी, मुझे पहचान, मैं वही इंसान हूँ जिसे दरिया से बाहर निकाल कर मेरे प्राण को बचाया था। उस दिन आकाशवाणी हुई, मैं यहाँ से चला गया, तुमसे नहीं पूछ पाया कि तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है। लेकिन आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, तो कहाँ की रहने वाली है। भीख मांगना तेरा पेशा है या मजबूरी बस मांगती है? अपनी कहानी साफ मुझसे। भैया मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मदनपुर करने वाली हूँ। माता जी मेरी बच्चा मर गई, पिताजी थे हम लोग के परवरिश करते थे, लेकिन मेरे चाचा दादा लोग चला समझा। ठीक रक्षाबंधन के दिन मेरे बाबू को गोली मार दिया भैया, और मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के घर से भागी 10,000 बजा ठोकर खा रही भैया। भीख मांग का अपना जीवन बिता रही हूँ, तेरा दुनिया में कोई नहीं है। बता तेरे चाचा का क्या नाम है? मेरे चाचा नाम खबर सिंह नाम है भैया। समझ ले भवा सिंह के भगवान रूप में है। जब तक उसका सर काट कर तेरे कदमों में नहीं डालूंगा तो डाकू मेरा चैन की सांस नहीं लेगा। लेकिन बहन अब क्यों रो रही हो? भैया मैं रो रही हूँ, आप जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए रो रही हूँ? तो आप मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ भैया। राखी का त्योहार है आज भैया, राखी का त्योहार है आज भैया, और मनाए खुशी से ये संसार भैया। आज अच्छा वाला त्योहार है, आज से पहले अपने भाई के रंग राखी वाले की मैं सोच रही हूँ कि भगवान आज मेरे पास भी कोई भाई होता
तुम्हारा भी अपने भैया किराए में रखी रहती। आज ये सोच के भैया मेरी आंखों में आंसू आ गया भैया, इसलिए मैं रो दी। बहन सुषमा, आज राखी का त्योहार है, सभी भाई बहन तो राखी का त्योहार मना रहे हैं। तो यही सोच कर रो रही है, काश तेरे पास कोई भाई होता तो तू भी राखी बांध कर ये त्योहार मनाती। देख बहन, तेरे पास कोई भाई नहीं है, मेरे पास कोई बहन नहीं है। मेरी बात सुन। बोलो भैया। लेकिन आज धर्म का भाई बनकर मैं तुमसे राखी बंधवाना चाहता हूँ। बहन, बरसों से कलाई सोनी पड़ी है, इन सोनी कलाई में राखी बांध कर अपना त्योहार मना ले। और मैं वादा करता हूँ कि ताऊ मैं तेरी रक्षा करूंगा और तेरी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। बहन, तो राखी बांध कर अपना त्योहार मना ले। भैया आप मुझे अपनी धर्म की बहन मान लेंगे तो ठीक है भैया, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी आपको अपना धर्म के भाई मानूंगी। आज आपकी कलाई में राखी बनूंगी भैया। सरदार जी हम राखी न बंधा पाओ। क्या नहीं बंधवाएगा भाई? सरदार जी हमारे पास बहन की देख रहे राखी बधाई पैसा राज सरदार जी। पैसे के डर से राखी नहीं बंधवा रहा है। अरे बहन, पैसे के लिए राखी नहीं बांधती है। बहन तो अपने भाई की कलाई में राखी बांध कर हजारों साल जीने के लिए दुआ करती है, और तो पैसे के डर से राखी नहीं बंधवा रहा है। बंधवा ले। ठीक है सरदार। अरे बहन मिठाई उठाई ले आई है कि नहीं? क्या मिठाई पूछ रहे भैया? पहले राखी नहीं बनवाया, पहले मिठाई खाओगे? मिठाई बहुत शौकीन है तो हलवा भी खिलाओगे भैया तुमको? हाँ बैठिए। रखिया बनाया भैया ये सारा ले आई, रखिया बनाया भैया ये सारा ले आई, जिया किया सौरभ प्रधान, सौरभ प्रधान जो कि दारूपुर की निवासी है साहब, उस साहब की तरफ से चीज देखते हुए 100 रुपए देते हैं। धन्यवाद।
ढको तो खाए लगे छोड़ो तो खाए सरदार जी हम चूर चार ना खाई हम सम्मत ढोकहा खाई थे तो का ढोकहा इंतजाम करे पड़े मैं सुषमा सरदार जी वो ढोकहा नहीं है हम चूर चार मिठाई नहीं खाई हम सम्मा मिठाई मैं खाते सरदार जी हम फिर मिठाई नहीं खाए सरदार जी ना है तो पैसा के नहीं दिया भाई सरदार जी भले आज हमारे पास बहन प्रेम राखी बधाई पैसा नहीं बा लेकिन आज से वादा करते ही आज से बहन के शादी के सारा खर्च जिम्मेदारी हमारे ऊपर सरदार सुन ले भैया है आज इनके पैसा ना राखी बनाई दे दे और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेते शादी में तो बहुत रुपया लगा था कहाँ से करता रहा बहन के ब्याहे बड़े बहन की शादी बड़े हम 20 लौडन को लाइन लगाए दे सरदार 20 लाख क्या बलि चढ़ाना है क्या रे सरदार जी 20 लौडन के लिए लाइन में खड़ा कर दे बहन जी का पसंद करे वही मेरे कहने का मतलब ये है 2 लोगों की फोटो लाएगा जो फोटो बहन को पसंद आएगा उसी लड़के से शादी होगी जी सरदार ठीक है मैं सुषमा आज मैं बहुत खुश हूँ बहन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी बहना तेरा ठीक लाज तेरा भैया भाएगा मेरी बहना तेरा ठीक लाज तेरा भैया भाएगा सुषमा अब तो सयानी हो गई है और तेरी शादी करना बहुत जरूरी है और मेरे भी दिल में ही फरमान है कि तेरी शादी करके थोड़ा हाथ पूरा करके तुझे ससुराल भेज दो इससे में हमारी भलाई और इज्जत रहे
और मैं आज इतना खुश हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हमारे पप्पू भाई डाला वाले, हमारे पप्पू भाई डाला वाले साथ ही साथ हमारे मानी श्री नन्हे गौतम लिया वाले उन शहर की तरफ से सराय भसराय से आए हैं। 21 रुपए देते हैं, सिम देते हैं। धन्यवाद। सुषमा